तो दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम अमृतसर में एक और नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे, जो है लाल देवी मंदिर। मैं, मेरी बीवी और मेरी मम्मी जा रहे थे। हमने यूजुअली ई रिक्शा यूज़ किया जाने के लिए, इको फ्रेंडली बट आप ऑटो से भी जा सकते हो। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम का है, खालसा कॉलेज इसको कहते हैं। वैसे तो महाराजा रंजीत सिंह की कोर्ट थी ये, बट अब खालसा कॉलेज के नाम से है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं लाल देवी मंदिर के बाहर, जहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है मंदिर तक पहुँचने के लिए। और यहाँ पे मम्मी और मेरी बीवी ने प्रसाद ले लिया जो चढ़ेगा। तो ये है एंट्री का सीन, जिसमें सामने आप देख सकते हैं लाल देवी जी की मूर्ति लगी है, लाल देवी माता जी की। तो यहाँ पे काफ़ी भगवान हैं, बट मेन इनके नाम से ही ये मंदिर स्थापित किया गया था, क्योंकि इनको भी एक माता जी का रूप ही मानते हैं सभी। तो इनके नाम से ये मंदिर बनाया गया था। तो ये है तो काफ़ी पुराना है मंदिर, बीच बीच में इसकी रेनोवेशन चलती रहती है, सो दैट ये मंदिर वैसा ही रहे। अभी हम जा रहे हैं ऊपर गुफा की तरफ, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जैसे छोटे छोटे कैबिनेट से हैं, जिसमें रामायण की कथा रखी गई है, लव कुश के जन्म की कथा रखी गई है। और यहाँ पे मेरी बीवी आ रही थी पीछे, और मम्मी। और यहाँ पे अलग अलग भगवान के आप मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो इसकी ऐसे है कि वैष्णो देवी में जैसे हम चढ़ाई चढ़ते हैं, वैसे ही इसको बनाया गया। बस ये है कि वहाँ पे जैसे पहाड़ों के बीच में यहाँ पे आर्टिफिशियल सी एक ट्रैक बनाया गया है, बट मान्यता सेम है। जैसे वैष्णो देवी की मान्यता है, वैसे ही इस जगह की भी मान्यता है। जो भी अमृतसर में टूरिस्ट आते हैं, उनको यहाँ पे घुमाने के लिए लेके आते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता, बट मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि एक बार ज़रूर आएँ आप यहाँ पे घूमने, अगर अमृतसर आए हुए हैं। कुछ नहीं, आप सीधा अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो स्टेशन उतर के वहाँ से आप सीधा ऑटो करवा सकते हैं, पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस भी आप मान सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप ई रिक्शा करें। 10 या 20 रुपये किराया लेंगे एक उसका, एक पैसेंजर का। तो ये अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, और ऐसे ही परिक्रमा करते हुए हम पहुँचेंगे अंदर। तो ऐसे है, आप देख सकते हैं ऐसे ट्रैक्स बनाए हुए हैं चलने के लिए। और यहाँ पे जैसे कोई कुछ मांगता है भगवान से, तो अपनी चुन्नी ऐसे बांध के जाते हैं रेलिंग पे। तो जिसकी जो मुराद होती है वो पूरी हो जाती है, तो वो यहाँ पे आके चुन्नी अपनी खोल देते हैं। तो यहाँ से एक गुफा है जो छोटी सी है, और एक रास्ता पीछे से भी है, जो लोहे की आप रेलिंग देख सकते हैं पीछे। तो मैं तो प्रेफर कर रहा था कि मैं और मेरी बीवी पारुल, हम दोनों यहाँ से गुफा के नीचे से जा रहे थे, और मम्मी को थोड़ा नी में इशू है, तो मम्मी ने स्टेयर केस यूज़ किया था ऊपर जाने के लिए। तो वो सामने आप देख सकते हैं स्टेयर केस लगी हुई है, जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ से अंदर घुसेंगे। अब ये लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे, तो बार बार मुझे वापस आना पड़ रहा था कैमरा लेके, क्योंकि ये लोग थोड़ा डर रहे थे कि कैसे जाएंगे क्या करेंगे। तो उसके बाद फिर हम धीरे धीरे चलना शुरू कर रहे थे। यहाँ पे हम धीरे धीरे जा रहे हैं। मम्मी देख के फिर मम्मी का मूड चेंज हो गया, मम्मी कहते नहीं मैं वहाँ से ही आऊँगी। फिर मैं भी धीरे धीरे भगवान माता रानी का नाम लेके अंदर घुस गया। मैंने कहा देखते हैं कैसा फील आता है। तो यहाँ से हम जैसे ही निकले, उधर से मम्मी भी ऊपर आ गए। तो अब आगे हम ऊपर वाले फ्लोर के मंदिर में जाएंगे, जहाँ पे आप और भी भगवान की मूर्तियाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मुराद पूरी होती है, कोई अगर आपकी मुराद है मन से तो यहाँ पे पूरी हो जाती है।
तो ये एक छोटी सी परिक्रमा होती है, ऐसे घूम के तो दूसरी साइड से जाना पड़ता है। तो ये वॉल पे जैसे ग्लास के साथ जो डेकोरेशन होती है वो ग्लास डेकोरेशन करी हुई है, जिसमें कुछ एक कैरेक्टर्स हैं, कुछ स्टोरी टेलिंग करी गई है। तो यहाँ से परिक्रमा करके हम ऊपर की तरफ जाएंगे अब। यहाँ पे ये एक बड़ा सा शिवलिंग भी रखा हुआ था। अब ये हम ऊपर को गए। पहले ये मंदिर इतना बड़ा नहीं था, पहले सिर्फ छोटा सा मंदिर था 1 फ्लोर का। बट धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा था, फिर धीरे धीरे करके इसकी डेकोरेशन करी गई, दोबारा से इसको रिक्रिएट किया गया मंदिर को। और जो भी रामायण की कथा है वो सारी यहाँ पे बताई गई थी। ये अब हम ऊपर के फ्लोर पे आ चुके हैं मंदिर के। तो ये देखिए, आप वॉल डेकोरेशन देख सकते हैं। यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति रखी हुई थी। यहाँ पे हमारे विष्णु जी बैठे हुए विराजमान है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक बाघ के मुंह के अंदर से हमें गुफा के अंदर जाना होता है। तो अभी सभी का वेट करते करते हम धीरे धीरे जा रहे थे कि मम्मी और पारुल भी धीरे धीरे आ जाएं, सो दैट एक साथ सभी दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाघ के मुंह के अंदर से हमें गुफा के अंदर जाना होता है, जिसमें कि आपको स्टोरी दिखेगी। जैसे यहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी हैं। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि किस चीज़ के लिए ये मॉडल बनाया गया है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप विज़िट करेंगे तो ही इसका ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस ले पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कथा कुछ हो रही है उसके बारे में है। आप वहाँ पे जूम करके पढ़ सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं। यहाँ पे हिरन वाला सीन जो था, जब माँ सीता को रावण लेने आ रहा था तो पहले राम जी को भेजा था वो हिरन लाने के लिए, तो वो यहाँ पे बताया गया स्टोरी में। फिर यहाँ पे जब राम सेतु बनने से पहले जो पूजा हुई थी महादेव की, वो पूजा के बारे में है। अब यहाँ पे आगे आप ये चीज़ देख सकते हैं, राम सीता जी और हनुमान जी। यहाँ पे हमारे महादेव जी हैं। यहाँ से जब अंदर जाएंगे तो गुफा और छोटी होती जाती है, हाइट में छोटी हो जाती है, फिर झुक झुक के चलना पड़ता है। ये जैसे वॉल क्राफ्टिंग करी हुई है फेस की। यहाँ पे सीता जी को अशोक वाटिका में जैसे रखा जाता था राक्षसियों के बीच, वो सीन दिखाया गया है। उसके बाद आगे ये गैयाँ चराते हुए, लव कुश जी गैयाँ चराते हुए। ये अमृतसर में राम तीर्थ नाम की एक जगह है, उस जगह की है ये। तो यहाँ पे इनको ज्ञान दे रहे हैं। ये बजरंगबली जी बैठे हुए हैं, हनुमान जी। ये महादेव की जटाओं से गंगा बहते हुए। तो ये गुफा तो यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग भगवान की, माता रानियों की तस्वीरें लगी हुई हैं, जहाँ पे जैसे 9 माताएं कहा जाता है, उन माताओं की है। फिर गुरु जी की है। ये कृष्ण जी लेटे हुए हैं। ये आगे जब जाते हैं तो ये मगरमच्छ का मुंह है बनाया हुआ है आर्टिफिशियल, जिससे निकल रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे महादेव जी का भी बिठाया हुआ है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा बनाया है।
मैं भी काफ़ी टाइम बाद गया हूँ, कम से कम लगा लीजिए आप 5-6 साल बाद गया था। तो काफ़ी चीज़ें नई देखने को मिली। ये महादेव जी को यहाँ पे रखा हुआ है, विराजा हुआ है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं झूले में माता माता लाल देवी जी को बिठाया है। ये बुद्ध जी की है, या जगन्नाथ मंदिर की भी थी, पीछे आप देख सकते थे। अब यहाँ से हम बाहर जाने का रास्ता यहाँ पे दिखा रहा था, तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे वहाँ वहाँ पे। तो कुछ चीज़ें हैं जो ठीक बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, बट मुझे तो बहुत मज़ा आया था, क्योंकि मेरे बर्थ प्लेस पे है अमृतसर में। तो जो चीज़ हमने छोटी सी देखी थी अब बहुत अच्छी बड़ी हो रही है। सीखने को काफ़ी कुछ है सनातन धर्म के बारे में। भगवान, अलग अलग जो भगवान हैं, गुरु हैं हमारे, उनके बारे में पता लगता है यहाँ पे। तो अभी हम आगे जा रहे थे, तो यहाँ ये वाली जगह पे अलग अलग महात्मा गुरुओं की स्टैचू रखी हुई है, साथ में नाम लिखा हुआ है। अब ऐसे मैं नाम तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अगर गलत प्रोनाउंस होगा तो वो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए मैं महात्मा गुरुजी बोल के आपको बताऊंगा कि हाँ, यहाँ पे महात्मा गुरुजी की रखी हुई है। फिर यहाँ पे गणेश जी हैं, विघ्नहर्ता गणेश जी। यहाँ पे वॉल क्राफ्टिंग आप देख सकते हैं, वॉल डेकोरेशन। यहाँ पे फिर अलग अलग भगवान हैं सभी, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छा भी लगता है ऐसे वॉल डिज़ाइन वगैरह देख के, अलग अलग भगवान के बारे में पढ़ के पता लगता है कि हाँ, हमारे सनातन धर्म में कौन कौन से भगवान हैं। तो यहाँ से हम नीचे उतर रहे थे, तो सामने जो है वो मंदिर के लिए जो चंदा लेते हैं वो बैठे हुए थे। तो उनकी यहीं पे ड्यूटी लगती है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर में जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी जाएंगे आगे। मुझे यहाँ पे वॉल डेकोरेशन, वॉल क्राफ्टिंग जो है वो बहुत बढ़िया लगी थी। ये जगत पिता ब्रह्मा जी थे। अब यहाँ पे नीचे हम जा रहे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि कई शिवलिंग जो हैं वो रखे हुए हैं, अलग अलग शिवलिंग जो हमें सनातन धर्म में बताया जाता है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी देख के। एक तो ये बहुत बड़ा शिवलिंग है। उसके बाद यहाँ पे मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग ऐसे क्यों करते हैं। जहाँ पे मंदिर के जो कमेटी है वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर कोई पर्ची कागज़ ना फेंकें, फिर भी लोग यहाँ पे फेंकते हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि इतना बड़ा हिंदी में लिखने के बावजूद लोग क्यों ऐसे करते हैं। अब मंदिर के जो मेंबर हैं वो हर जगह तो नहीं जा सकते, ये तो हमारी भी समझ होनी चाहिए। चलिए, जो भी है आप दर्शन कीजिए अलग अलग महादेव के लिंगों के। तो अभी ऐसे इस साइड की रो में भी, आप दूसरी साइड की रो में भी रहेंगे, वहाँ पे भी हम जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं। ये गणेश जी की मूर्ति छोटी छोटी, ये माँ काली की मूर्ति है, कामाख्या माता की। वॉल डेकोरेशन, वॉल पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी इस मंदिर की। यहाँ पे छोटे छोटे भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। गणेश जी हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, तो काफ़ी भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। फिर दूसरी साइड पे भी है। ऐसे डेकोरेट करके रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मंदिर हो या कुछ भी हो, तो ऐसे डेकोरेशन के साथ अगर वॉल डिज़ाइन के साथ रखेंगे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया
पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अब ये मैंने जैसे बताया था कि दूसरी साइड भी शिवलिंग है, तो ये हम उस साइड पे आ रहे हैं। अब उस साइड पे आ रहे हैं हम अब। तो अभी यहाँ पे मम्मी कह रहे थे कि यहाँ पे माथा टेको, अच्छे से प्रे करो, तो वही हम कर रहे थे। अभी पारुल आगे चले गई थी तो उसको वापस बुलाया। अब ये आप बाकी के शिवलिंग भी देख सकते हैं। इस मंदिर में सनातन धर्म की बहुत सारी चीज़ें आपको देख के पता लगेंगी। आप समझ पाएंगे कि कैसे क्या है, हमारे धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से भगवान हैं, उनको हम कैसे पूजते हैं, किस फॉर्म में पूजते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो अब ऊपर वाले फ्लोर से हम वापस नीचे वाले फ्लोर पे आ रहे हैं। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल वैष्णो देवी मंदिर के जैसे आपको एक गुफा मिलेगी जिसमें पानी रहेगा। आप वहाँ से होके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे महादेव जी बैठे हुए हैं अपने स्थान पे। ये थोड़ा सा रैंप था जहाँ पे चल के जाना था। इसके बाद यहाँ से टर्न करके फिर नीचे की तरफ है। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है कि लोग अच्छे से आएँ, दर्शन करें, किसी को कोई दिक्कत ना हो। बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया है, बनाया गया है। यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हैं, भगवान के नाम हैं, भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मतलब ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ पे आप हर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक भगवान का मंदिर है। यहाँ पे आप हर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अगर जैसे कि कोई ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, वो यहाँ पे भी आके दर्शन कर सकता है भगवान के। यहाँ पे हमारे पीछे पीछे एक पिता अपने बेटे को लेके आ रहे थे और बेटा भी काफ़ी एक्साइटेड, आप आगे देख सकते हैं। वो क्रॉस करके हमें जाएगा और सभी को ऐसे नमन करता हुआ जाएगा। अब यहाँ से हम फिर बाहर निकले हैं। बाहर निकल के अब फिर नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पे जो वैष्णो देवी की गुफा के बारे में मैंने बताया था वो आपको दर्शन करने को मिलेगा। ये नीचे वाले फ्लोर पे आप देख सकते हैं। ये है कि थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों में जैसे थोड़े एजड लोग होते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि घुटने में दिक्कत होती है, कमर में दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से वो लोग ज़्यादा स्पीड में चढ़ना या उतर नहीं पाते। तो अभी ये उस फ्लोर पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत, ये घंटी जो है ये बहुत पुरानी घंटी है। ये मैं जब छोटा था तब इस घंटी को मैं बहुत बजाता था, तो काफ़ी यादें हैं छोटे बचपन की। तो बचपन में आपको पता ही है सभी शरारतें करते हैं। अब वो देख सकते हैं आप, एक बच्चा जा रहा है, बहुत एक्साइटेड है वो, अलग ही लेवल पे एनर्जी है उसकी। तो ये है जो वैष्णो देवी जी का जय माता रानी का जय माता दी लिखा हुआ है। वैष्णो देवी जी के दर्शन यहाँ से हो पाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जब वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे गुफा बनी होती है दर्शन करने के लिए, अंदर जाने के लिए। तो वैसी ही सेम यहाँ पे बनाई गई है, छोटी सी है बट वैसी ही बिल्कुल लुक एंड फील वैसी है। तो अब यहाँ से सभी धीरे धीरे जाएंगे अंदर। पहले हमने पारुल को भेजा, फिर मम्मी कह रहे मैं जाऊंगी धीरे धीरे धीरे, उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। यहाँ पे वीडियो बनाने से मना करते हैं, आगे जाके हम भी कैमरा बंद कर देते हैं, क्योंकि जो रूल है वो रूल है। अब रूल के ऊपर तो हम जा नहीं सकते।
तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दर्शन करने को मिलेगा। तो यहाँ पे जा रहे हैं अभी। वो सामने आप देख सकते हैं सभी लोग खड़े हैं। यहाँ पे पारुल भी खड़ी है, मम्मी भी लाइन में खड़े होंगे। और यहाँ पे हमें कैमरा बंद करना पड़ जाता है क्योंकि वो लोग मना कर रहे थे कि शूट नहीं कर सकते आप अंदर, तो हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम गुफ़ा के बाहर आ चुके हैं। और गुफ़ा के बाहर आने के बाद अब यहाँ पे भी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, अलग अलग भगवान की हैं, गुरुदेव की हैं। तो यहाँ पे दर्शन करते हुए हम जा रहे थे धीरे धीरे। इसके बाद हम नीचे चले जाएंगे। नीचे जहाँ पे मंदिर है, ये है लाल देवी माता जी का। यहाँ से साथ में आपको रोड दिखेगी। ये शेड है, शेड ऑपोजिट साइड में पार्किंग है, वहाँ की शेड है ये। और ये नीचे आपको रोड नज़र आ रही है। ये हम भवन में आ चुके हैं। यहाँ पे आरती चल रही थी उस टाइम पे। वो मम्मी और पारुल बैठे हुए हैं। मैं एक्चुअली नीचे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था क्योंकि मैं घुटने फोल्ड करके थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, थोड़ी देर आप भजन का आनंद लें। बांके बिहारी जी का मंदिर है ये। काफ़ी एक कॉर्नर था जहाँ पे काफ़ी भगवान बैठे हुए हैं। ये अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें गेट की तरफ जो आपने स्टार्टिंग में एंट्री में देखा था वही चीज़ है। यहाँ पे हम दर्शन करके तो बाहर की तरफ आ रहे हैं। मम्मी यहाँ पे पारुल के साथ बात कर रहे थे कि ये मंदिर क्या है, ये कौन है। तो वही चीज़ मम्मी पारुल को बता रहे थे कि लाल देवी माता जी के मंदिर के बारे में। अब हम वापस जा रहे हैं, रास्ते में। तो घर के पास पहुंच के हमने कहा कि चलो पैदल पैदल ही चलते हैं, इतना क्या ही आलस मारना। तो बातें करते हुए हम पैदल पैदल जा रहे थे घर की तरफ।
चलते चलते अपनी कुछ बातें चल रही थी मम्मी मेरी और पारुल की। सो आज का व्लॉग यहीं तक। आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक टेक केयर। गुड नाइट।